मुझे ये यकीन है, मुझे ये भरोसा है, गुरु गोविंद सिंह महाराज मुझे लेने के लिए आए। ये विश्वास है, ये यकीन है। तो धन गुरु गोविंद सिंह महाराज अपनी आंखों से देख रहे हैं सब कुछ, बच्चों की शहादत। और आज का जो दिन है 26 तारीख, मैं इसके बारे में भी कुछ बात आपके सामने रखूंगा। गुरु गोविंद सिंह महाराज माछीवाड़े जंगल में आके जब भाई दया सिंह जी, भाई धर्म सिंह जी और भाई मान सिंह जी, ये तीनों मुलाकात करते हैं। तीन भाई दया सिंह ने एक बात कही कि महाराज, जब चमकौर की गढ़ी से हम निकले थे तो बिजली लिशकी थी, बिजली चमकी थी। मैंने उसमें एक तस्वीर देखी। गुरु गोविंद सिंह महाराज कहने लगे, क्या देखा? कहने लगे, महाराज एक तरफ बाबा अजीत सिंह की लाश पड़ी थी, दूसरी तरफ बाबा जुझार सिंह की लाश पड़ी थी, बाकी सिंहों की भी लाश पड़ी थी। मेरा मन बड़ा बेचैन हो गया। तो मेरे अंदर से आवाज आई कि मैंने जो कमर कसा बांध रखा है वो मैं कमर कसा खोलकर मैं दोनों बच्चों पर मैं कपड़ा डाल दूं, दोनों बच्चों पर, दोनों बच्चों। और यदि आप मुझे इजाजत दें तो मैं फिर जाकर दोनों बच्चों पर कपड़ा डाल के आता हूं। दोनों साहिबजादों पर कपड़ा डाल के आता हूं। तो धन गुरु गोविंद सिंह महाराज क्या कहने लगे भाई दया सिंह को कि भाई दया सिंह जी, एक बात सुन ले, आप आपनी बुद्ध है जेती, बरनत भिन्न भिन्न त्वं देती। जितनी जितनी किसी के पास बुद्धि है वो उस बुद्धि के मुताबिक ही बात करेगा। आने वाले समय में लोग ये भी कह सकते हैं कि गुरु गोविंद सिंह महाराज चमकौर की गढ़ी छोड़कर भाग गया, ये भी कह सकते हैं, क्योंकि किसी की जुबान पर लगाम कौन देगा, कुछ भी कह सकते हैं। ये भी कह सकते हैं कि मैदाने जंग में हार गया गुरु गोविंद सिंह, ये भी कह सकते हैं। मुझे कोई परवाह नहीं है। यदि लोग कहेंगे कि गुरु गोविंद सिंह महाराज मैदाने जंग से भाग गया, मुझे कोई फिक्र नहीं है। यदि लोग ये भी कहेंगे कि गुरु गोविंद सिंह महाराज अपनी पीठ दिखाकर भाग गया, मुझे कोई परवाह नहीं है, कोई परवाह नहीं। पर एक बात है, यदि आप अजीत सिंह पर, जुझार सिंह पर कपड़ा डालोगे और बाकी सिंहों पर कपड़ा नहीं डालोगे तो लोग क्या कहेंगे, गुरु साहिब ने अपने बच्चों को और समझा, संगत को और समझा, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा, ये मैं नहीं बर्दाश्त कर पाऊंगा। क्योंकि मेरे लिए जैसा अजीत सिंह वैसे ही आप हो, मेरे लिए जैसा जुझार सिंह वैसे आप हो। ऐसे गुरु को बल बल जाइए आप मुकदमा। अब एक चिट्ठी लिखी है गुरु गोविंद सिंह महाराज ने औरंगजेब को। उस चिट्ठी में क्या लिखा है, ध्यान से सुनना। औरंगजेब ने अपने खजाने से कभी रोटी नहीं खाई थी। जो राजकोष का खजाना था उससे कभी रोटी नहीं खाता था। कुरान शरीफ लिखता था, उसको बेचकर जो पैसे मिलते थे उसकी रोटी खाता था। हाथ में कुरान मजीद, हाथ में तस्बीह माला जपता ही रहता था, जपता ही रहता। औरंगजेब
को गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने चिट्ठी लिखी। उस चिट्ठी में क्या लिखा? ऐ औरंगजेब, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि औरंगजेब नाम आपको अच्छा नहीं लगता। ये नाम अपना छोड़ दे, मिटा दे। अब किसी का नाम हो गुरमीत सिंह, गुरु का मीत, पर उसके वचनों में कोई मिठास ना हो तो उसको गुरमीत कैसे कहेंगे? जीवन में कभी उसके भजन ना हो, बंदगी ना हो, पर नाम रखा है हरभजन सिंह, तो नाम फबता नहीं है। औरंगजेब, ये नाम तेरे को फबता नहीं है, इसको हटा दे। दूसरी बात, आपके हाथों में जो तस्बीह है, माला है, ये माला नहीं है, तस्बीह नहीं है, ये तो केवल और केवल मणके हैं। मणके, ध्यान से सुनना, ये मणके भी मणके नहीं है। तो फिर क्या है? गुरु गोविंद सिंह महाराज कहने लगे कि किसी पंछी को फंसाना हो तो दाने डालने पड़ते हैं, जाल बिछानी पड़ती है। किसी पंछी को फंसाना हो दाने चाहिए। तो तेरे पास जो तस्बीह है, तस्बीह के जो मनके हैं, ये दाने के सिवाय कुछ भी नहीं है। और इस माला के अंदर जो धागा है, ये जाल के सिवाय कुछ नहीं है। लोगों को फंसाना कि बहुत धार्मिक आदमी है, पर तो कोई धार्मिक नहीं है। माला जप रहा है लोगों को फंसाने के लिए, कोई धार्मिक नहीं है, कोई धार्मिक नहीं। दूसरी बात, तू रोज ही कुरान मजीद की तिलावत करता है, पाठ करता है, तो फिर भी धार्मिक नहीं है। अब गुस्ताखी माफ, मैं एक छोटी सी बात कह दूं, आप रोज माला जपते रहो, आप कोई धार्मिक नहीं हो। यदि माला जपते जपते भी झूठ बोल रहे हो, झूठी कसम खा रहे हो, और क्रोध कर रहे हो, अहंकार कर रहे हो, गुनाह कर रहे हो, पाप कर रहे हो, पर माला भी जपते हो रोज, कोई धार्मिक नहीं। रोज आप जी गुरु ग्रंथ साहब का पाठ भी करते हो, लेकिन गुनाह भी करते हो, पाप भी करते हो, झूठ भी बोलते हो, फिर कोई पाठ नहीं किया। क्योंकि दोनों काम चल रहे हैं, दवाई भी खा रहे हैं, परहेज भी नहीं रखते, तो दवाई का असर कहां से होगा? नहीं होगा। फिर आदमी एक बात और सोचता है कि मैंने जो पाप किए हैं तो उनके बदले में मैं पुण्य कर दूं तो मेरे पाप खत्म हो जाएंगे। तो इस भुलेखे में मत रहना कि हमने जो पाप किए हैं अब उनके बदले में हम पुण्य कर दें तो हमारे पाप कटे जाएंगे। नहीं कटे जाएंगे। पाप अलग होते हैं, पुण्य अलग होते हैं। पाप से दुख मिलता है, पुण्य से सुख मिलता है, सुकून मिलता है। दोनों ही भोगने पड़ेंगे। जो पाप किया है वो भी भोगना पड़ेगा, जो पुण्य किया है वो भी भोगना पड़ेगा। आपने कहना है कि यदि पुण्य से पाप नहीं कटेंगे तो फिर पाप कटेंगे कैसे? गुरु साहब कहते हैं कि पहले तो ये वायदा कर कि मैं आज के बाद गुनाह की दुनिया में नहीं जाऊंगा। वो कौन है जिसको तौबा की मिल गई फुर्सत? कौन है वो? हमें तो गुनाह करने को भी वक्त कम है। हम तो रोज ही गुनाह करते हैं, रोज ही गुनाह करते हैं। कहते हैं कि फिर ध्यान कर, सिमरन कर। मैं कल एक छोटी सी बात कह रहा था कथा में, वो आपके मैं सामने भी रख दूं। छोटे से बच्चे ने जब समाधि जोड़ी, ध्यान किया, सिमरन किया, तो क्योंकि ध्यान चाबी है, सिमरन चाबी है, जिससे अहंकार भी नहीं आएगा और जिससे गुनाह भी नहीं होंगे। छोटे से बच्चे ने जब ध्यान किया तो उसकी मुलाकात हुई महाकाल से। जो आप पढ़ते हो महाकाल,
रखवार हमारो, मुलाकात होती। तो इस छोटे से बच्चे से सवाल किया महाकाल ने कि लोग तो डरते हैं मेरे नाम से, मृत्यु से डरते हैं, लेकिन आप चल के आ गए हो, क्या आपको डर नहीं है, आपको खौफ नहीं है? तो उस बच्चे ने क्या जवाब दिया कि जाना मरना आज भी है, 100 साल बाद भी है। गुरु साहिब के बच्चों ने भी यही कहा था, बाबा जोरावर सिंह, बाबा फतेह सिंह ने। मैं शाम के दीवान में इतिहास की चर्चा भी करूंगा, क्योंकि आज जो 26 तारीख है, जो दीवान में बाबा जोरावर सिंह, बाबा फतेह सिंह वजीर खान के दरबार में गए थे, आज के दिन गए थे। तो आपने कृपा करनी, शाम के दीवान में भी हाजिरी भरनी है, क्योंकि बात तरतीब से आपको पकड़ में आती रहे, समझ में आती रहे। समझ कि जो गुरु साहिबान का इतिहास है वो क्या कहता है। तो वो बालक जब महाकाल के पास जाता है तो महाकाल ने सवाल किया कि आपको डर नहीं है मौत का? उन्होंने कहा नहीं। कहने लगे फिर एक मैं आपको वरदान देता हूं, आप मांग लो जो भी मांग। तो उस बालक ने क्या वरदान मांगा, आप हैरान हो जाओगे। बालक ने कहा यदि वरदान देना ही है मुझे तो एक बात का वरदान दो, एक मैं सवाल पूछूंगा, मुझे उस सवाल का जवाब दो। पूछो क्या सवाल है? तो सवाल ये रखा कि आदमी जब मरता है तब आत्मा का क्या होता है? आत्मा जीवित रहती है, आत्मा मरती है, आत्मा चली जाती है, आत्मा अलोप हो जाती है, मुझे इसके बारे में समझाओ। तो महाकाल ने क्या जवाब दिया? कहने लगे नहीं, इस सवाल को छोड़कर बाकी जो कुछ भी मांगना है मांग लो, जो कुछ भी, क्योंकि इस सवाल का जवाब केवल और केवल मेरे पास है और मैं उसी को बताता हूं जो काबिल होता है। जो काबिल नहीं है उसको नहीं बताऊंगा। पर आपने वरदान मांगा है तो आप धन दौलत ले लो, दुनिया के पदार्थ ले लो, सुख ले लो, पर ये सवाल मत पूछो। वो बच्चा कहता है नहीं, मैं बाकी कुछ नहीं मांगूंगा, सवाल का जवाब आपको देना पड़ेगा। जब बहुत जिद की उस बच्चे ने, बहुत जिद की, किसी भी लोभ में नहीं आया, तब महाकाल ने एक ही बात कही कि यदि उस आत्मा को समझना है, परमात्मा को समझना है, तो फिर एक चाबी मैं आपको देता हूं, और वो चाबी है साच कहूँ सुन लेहो सबे, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पाए। ये चाबी है। हर एक से प्यार, हर एक से मोहब्बत, हर एक से मोहब्बत, हर एक के साथ मीठे बोल, हर एक के साथ निम्रता। कहते हैं कि ये चाबी यदि अपने पास रखेगा, नानक न डरे न डरने। और ये चाबी धन गुरु ग्रंथ साहब हमें रोज देते हैं, रोज देते, रोज कहते हैं, क्योंकि जत्र तत्र दिशा विशा होए फैल्यो अनुराग। परमात्मा है ही प्रेम, प्रेम है। धन गुरु गोविंद सिंह महाराज चिट्ठी लिख रहे हैं कि तेरे पास जो माला है ये एक जाल है लोगों को फंसाने का, बाकी कुछ नहीं, तो कोई धार्मिक नहीं। तीसरी बात क्या लिखी? ऐ औरंगजेब, तूने अपने बाप की मिट्टी अपने भाइयों के खून से गूंदी है। क्योंकि औरंगजेब ने अपने पिता को भी कैद में रखा था
और अपने भाइयों का भी कत्ल किया था औरंगजेब ने। तो तब गुरु गोविंद सिंह महाराज कहते हैं कि जो पिता की इबादत नहीं कर पाया, अपने भाइयों का प्यार नहीं ले पाया, वो धार्मिक कहाँ से हो सकता है, कहाँ से हो सकता है। मुझे एक छोटी सी बात और याद आ गई। एक बार जब शाहजहां को कैद किया था औरंगजेब ने, तो कैद खाने का दरवाजा बंद करके चाबी अपने पास रखता था औरंगजेब। इस करके चाबी अपने पास रखता था कि मुझे किसी पर भरोसा नहीं है कि कभी ऐसा ना हो कि मैं कहीं बाहर जाऊं और नौकर ये ताला खोल के और मेरे बाप बाहर भगा दे। मुझे यकीन नहीं किसी पर भी। अपने हाथों से रोटी देता था जब वक्त मिलता था औरंगजेब को, अपने हाथों से पानी पिलाता था जब टाइम मिलता था औरंगजेब को। जे पिता प्यासा बैठा है, पानी नहीं है तो नहीं है, भूखा बैठा है, औरंगजेब घर में नहीं है तो रोटी कोई नहीं देगा, चाबी किसी के पास भी नहीं है। एक दिन शाहजहां ने कहा अपने नौकर से, पहरेदार से, कि सुराही में पानी खत्म हो गया है, गर्मी का मौसम है, मेरा कंठ सूख रहा है, पानी चाहिए, जाके पानी ले आओ। तो वो नौकर जब औरंगजेब के पास जाता है, औरंगजेब से कहता है, बादशाह सलामत, तेरे बापू ने पानी मांगा है, पानी मांगा, या चाबी मुझे दे दो, मैं पानी उनको पिला के चाबी आपको दे दूं, और या फिर आप खुद ही चलो उसको पानी पिला दो, तड़फ रहा है पानी से। औरंगजेब ने क्या कहा कि जा उस बुढ़े को कह दे, अपने बाप की तरफ इशारा करके कहता है कि जा उस बुढ़े को जाके कह दे कि आपको पानी पिलाने का वक्त मेरे पास नहीं है, समय नहीं है, जब मुझे समय मिलेगा मैं आप ताला खोलूंगा और नौकर से कहूंगा आपको पानी पिलाएगा, और ताला बंद करके फिर चाबी मैं अपने पास ही ले जाऊंगा, पर अब मेरे पास वक्त नहीं है, जे प्यासा है, कंठ सूख रहे हैं, सूखने दो, मरता है मरने दो। वो नौकर शाहजहां को आके हूबहू वही बात सुना देता है जो औरंगजेब ने कही थी, वही अल्फाज, वही शब्द कि आपके बेटे ने, औरंगजेब ने कहा है कि जाकर बुड्ढे से कह दो मेरे पास टाइम नहीं पानी पिलाने। शाहजहां कहता है अपने नौकर से, फिर एक काम कर, एक कागज और कलम ही दे दे मेरे को, मैं कुछ लिखना चाहता हूं। तो उसने कुछ बोल लिखे अपने बेटे को समझाने के लिए। कहने लगे, ऐ मेरे बच्चे, मैंने आपसे पानी मांगा, मेरा कंठ है, आपने पानी नहीं दिया, और ये कहा कि मेरे पास वक्त नहीं है, वक्त नहीं है। तुम अपने इस राज का अभिमान मत कर, तुझे अपने राज का, अपनी फौज का तुझे अभिमान है, अभिमान मत कर। क्यों? क्योंकि यही राज कुछ समय पहले मेरे पास था, आज तूने मुझसे छीन लिया, यही राज कल तुझसे कोई और छीन लेगा। इसका अहंकार मत कर, अभिमान मत कर। कभी फौज मेरे पास भी हुआ करती थी, आज तेरे पास है, कल किसी और के पास होगी। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं, ये ध्यान से सुन जो मैं एक बात कहना चाहता हूं। औरंगजेब हम लोगों को काफिर कहते थे। हम लोग मीन्स जो मुसलमान नहीं हैं
उनको वो काफिर कहते थे। उसमें चाहे कोई हिंदू हो चाहे सिख हो, सभी को कहते थे ये काफिर है, काफिर। शाहजहां कहता है, औरंगजेब जिन लोगों को तुम काफिर कहता है उन लोगों की जो विशेषता है वो सुन। वो अपने माता पिता की बहुत सेवा करते हैं। जिनको तू काफिर कहता है वो बुजुर्गों की सेवा बहुत करते हैं, और जब उनके बुजुर्ग चले जाते हैं, पूरे हो जाते हैं, तो श्राद्धों के समय अपने मरे हुए बुजुर्गों के निमित्त भी भोजन खिलाते हैं, पानी पिलाते हैं। उनके अंदर श्रद्धा देख, और तू अपने जीवित बाप को भी पानी नहीं पिला रहा, तो काफिर वो हुए या तू हुआ? काफिर वो हुए या तू हुआ? तू काफिर है। तो मैं जिक्र कर रहा था, गुरु गोविंद सिंह महाराज ने जो चिट्ठी लिखी उसमें कहा है, औरंगजेब तू पाठ भी करता है, तू माला भी जपता है, पर तू धार्मिक नहीं है। तूने अपने बाप की मिट्टी को अपने भाइयों के खून से गूंदा है। तुझे अपने राज पर अभिमान है, मुझे अपने परमात्मा पर मान है। क्या हुआ? यदि आपने शेर के 2 बच्चों को मार डाला तो क्या हुआ? बाबा अजीत सिंह, बाबा जुझार सिंह की तरफ इशारा करके कहते हैं, क्या हुआ? आपने शेर के 2 बच्चों को मार डाला, पर घायल शेर अभी जीवित है। और जो घायल शेर होता है, जो जख्मी शेर होता है, वो साधारण शेर से ज़्यादा खतरनाक होता है। जो शेर कभी जख्मी हो जाए उसमें ताकत और बढ़ जाती है, गुस्सा और बढ़ जाता है, क्रोध और बढ़ जाता है। जख्मी शेर अभी जीवित है, और कभी मौका मिला तो आमने सामने फिर होंगे। चिट्ठी में आखिरी बात क्या लिखी? कहते हैं कि एक पत्थर मजबूत हो और वो मजबूत पत्थर सोने के बर्तन को तोड़ दे, टुकड़े टुकड़े कर दे, तो भी सोने की कीमत घटती नहीं, पत्थर की कीमत बढ़ती नहीं। क्या हुआ? यदि तेरे पत्थर दिल ने मेरे सोने जैसे बच्चों के टोटे टोटे कर दिए, तो क्या हुआ? उन बच्चों की कीमत फिर भी नहीं घटी है, और तेरे कठोर हृदय की कीमत तो भी नहीं बढ़ी है। और हकीकत है, आज यदि हम जाकर देखें, चमकौर साहिब की धरती पे हर रोज मेले लगते हैं, और औरंगजेब की मजार की तरफ देखें तो कोई दिया जगाने वाला भी नहीं है। साहिबजादों की शोभा हर रोज बढ़ रही है। इसीलिए अल्लाह यार खां जोगी ने कहा कि कभी बाप को कटाया, गुरु गोविंद सिंह महाराज के बारे कहते, कभी बाप को कटाया, कभी बच्चों को कटाया, नानक का बाग जिगर ए खून से खिलाया। नानक का बाग जिगर ए खून से खिलाया है गुरु गोविंद सिंह। उस तो बाद गुरु गोबिंद सिंह महाराज एक ऐसे परिवार कोल जाते ने जिन्हां दा नाम है लखमीरा, समीरा, तखतमल। इनके घर जाते, ये तीनों सेवा करते हैं और कहते हैं हमने गुरु हरगोबिंद साहिब से सिक्खी धारण की हुई है। गुरु गोबिंद सिंह महाराज कहने लगे, बहुत अच्छा है, जीवन आपका बहुत अच्छा है। तो तीनों भाई, एक भाई को गुरु साहब ने वरदान दिया कि आपको कुछ चाहिए, आप कुछ मांग लो, आपने सेवा बहुत की है, आप मांग लो। तो उसने हाथ जोड़ के विनती की, महाराज
बस एक ही अरदास, एक ही। कौन सी? अब की बार बख्श बंदे को, बहुर न भव चल फेरा। मैं दोबारा नहीं आना चाहता, मेरे को बख्श ले, बख्श ले। गुरु गोविंद सिंह महाराज कहने लगे, भाई साहब जी, बस इसको छोड़कर बाकी जो कुछ मांग ले, इसको छोड़कर, क्योंकि आप जी ने बहुत बड़ी दौलत मांगी है, इसको छोड़कर बाकी जो कुछ मांग ले। तो वो सेवक कहता है, महाराज यदि ये दात आपने नहीं देनी तो दूसरी दात मैंने मांगनी भी नहीं है, नहीं मांगनी, नहीं चाहिए मुझे। सारा दिन गुजर गया। दूसरा दिन हुआ, धन गुरु गोविंद सिंह महाराज फिर कहते हैं उसको, भाई साहब जी कुछ मांग लो, कुछ मांग लो। भाई साहब जी कहते हैं, महाराज आप बुलाकर कहते भी हो, मेरा जख्म फिर हरा कर देते हो कि मांग लो, फिर देते भी नहीं हो। तो फिर जो देना ही है तो जो मैंने कल मांगा था वही मेरी झोली में डाल दो। गुरु गोविंद सिंह महाराज कहने लगे, भाई साहब जी नहीं, इसको छोड़कर बाकी कुछ मांग लो, बाकी कुछ मांग लो। नहीं महाराज बाकी कुछ नहीं चाहिए, बाकी कुछ नहीं चाहिए। धन गुरु गोविंद सिंह महाराज कहने लगे, अच्छा फिर कल देखते हैं, कल देखते हैं। जब तीसरा दिन हुआ, गुरु गोविंद सिंह महाराज कहने लगे, भाई मांग ले कुछ। कहने लगे, महाराज मैंने तो वही मांगना है जो कल मांगा था, जो परसों मांगा था। तो गुरु गोविंद सिंह महाराज ने क्या कहा कि मुझे ये बता, रात का वक्त कैसे गुजरा तेरा? तो वो सेवक कहता है, महाराज रात का वक्त मेरा ठीक नहीं गुजरा, पूरी रात में सपने ही देखता रहा, सपने ही देखता रहा। और सपने भी कैसे कि सपने में कभी मैं सूअर बनता हूँ, कभी मैं सांप बनता हूँ, कभी मैं कौवा बनता हूँ, कभी मैं पंछी बनता हूँ, कभी मैं जानवर बनता हूँ। सारी रात यही सपने देखता रहा, यही सपने देखता रहा, यही सपने देखता रहा। धन गुरु गोविंद सिंह महाराज कहने लगे, फिर क्या करें? तो रोज जो मांगता था मेरा जन्म मरण निवार दे, तो जितने भी जन्म तूने लेने थे वो सारे जन्म तेरे सपने में काट दिए हैं, सपने में काट दिए। आपने कहा था अब की बार बख्श बंदे को, तो तुझे बख्श दिया, बख्श दिया। आप उस घर में बैठे हो, उस घर में बैठे जहाँ गुनाह बख्शे जाते हैं, जहाँ फरिश्ते भी इजाज़त लेकर बैठ जाते हैं, फरिश्ते भी आते हैं तो इजाज़त लेकर बैठ जाते हैं। ये वो दरबार है, ये वो घर है।